गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आज हम 8th क्लास की उर्दू बी की वर्कशीट नंबर 2 करेंगे, जो सबक नंबर 2 पर मबनी है। इस सबक का नाम है कपड़ों की दावत। आइए हम इसको देखते हैं कि इस वर्कशीट में क्या है। सबसे पहले इस वर्कशीट में दर्जा लिखा है, मीन्स क्लास लिखा है कि ये 8th क्लास की वर्कशीट है। फिर इसमें तारीख़ लिखा हुआ है, इसमें आप आज की तारीख़ डालेंगे। आज क्या तारीख़ है? आज 16 तारीख़ है, तो इसमें आप 16 तारीख़ इसमें डाल देंगे। नाम तालिबे इल्म यानी कि यहाँ पर स्टूडेंट का नाम आएगा, यहाँ पर आप अपना नाम लिख देंगे। फिर है नाम उस्ताद, यानी कि जो आपको टीचर पढ़ा रहे हैं उनका नाम है, तो यहाँ पर आप टीचर का नाम, यानी मेरा नाम है ज़हरा, तो आप वो लिख देंगे। अब हम इसको देखते हैं कि आगे सवाल में क्या है। पहला सवाल है, मंदरजा झेल इक़्तिबास को गौर से पढ़िए और दिए गए सवालात के जवाब दीजिए। इक़्तिबास का मतलब होता है पैराग्राफ, यानी कि ये जो आपको पैराग्राफ दिया गया है इसको पढ़ना है और फिर आपको नीचे लिखे हुए जो सवाल हैं उनके जवाब देने हैं। मैं इक़्तिबास को पढ़ती हूँ, इसको ध्यान से सुनिए। वो जैसे ही घर में दाखिल हुआ, हर शख्स की नज़र इसके ज़र्क़ बर्क़ लिबास पर पड़ने लगी। बिलाल सौदागर भी देखता रह गया। इसने आगे बढ़कर नासिरुद्दीन का इस्तक़बाल किया, इसे सबसे अच्छी जगह पर बिठाया और उम्दा खाना पेश किया। अब हाल ये था कि हर शख्स नासिरुद्दीन से बात करने की कोशिश कर रहा था। नासिरुद्दीन ने क़ाब में से एक बोटी उठाई और उसे मुंह में रखने के बजाय शेरवानी की जेब में रख लिया। दूसरा लुक़मा इसने आस्तीन में डाल लिया। इस तरह इसने अपने कपड़ों को खाना खिलाना शुरू कर दिया। बिलाल सौदागर ने नासिरुद्दीन की इस अजीब हरकत को देखा। वो परेशान हो गया। इसने गुस्से से कहा, ये क्या मजाक है? मुझे ऐसी बदतमीज़ी बिल्कुल पसंद नहीं है। तुम कपड़ों को क्यों खिला रहे हो? मतलब उसकी इन हरकतों को देखकर बिलाल सौदागर को गुस्सा आया और उसने कहा कि तुम ऐसा क्यों कर रहे हो। अब इसके सवाल दे रखे हैं, इन सवालों को आप ध्यान से पढ़िए और इनके आपको जवाब देने हैं। पहला सवाल है, नासिरुद्दीन ने महफिल में क्या अजीब हरकत की? इसका जवाब है, नासिरुद्दीन ने महफिल में ये अजीब हरकत की कि क़ाब में से एक बोटी उठाई और उसे मुंह में रखने के बजाय शेरवानी की जेब में रख लिया और दूसरा लुक़मा आस्तीन में डाल लिया। दूसरा सवाल है, नासिरुद्दीन की खातिर वदरात क्यों की गई? इसका जवाब है, जैसे ही नासिरुद्दीन ज़र्क़ बर्क़ लिबास पहनकर महफिल में दाखिल हुआ तो सब ने उसका इस्तक़बाल किया और उसकी खूब खातिर मदरात की गई। तीसरा सवाल है, नासिरुद्दीन ने अपने कपड़ों को खाना क्यों खिलाया? इसका जवाब है, नासिरुद्दीन जब मामूली कपड़े पहनकर सौदागर के घर आया तो किसी ने उसकी तरफ कोई तवज्जो नहीं की, लेकिन जब वो ज़र्क़ बर्क़ लिबास पहनकर महफिल में आया तो सब ने उसकी खूब खातिर मदारात की। नासिरुद्दीन ने ये सोचकर कपड़ों को खाना खिलाया कि सौदागर ने मुझे नहीं बल्कि कपड़ों को खाने पर बुलाया है। ये आपके चारों सवालों के जवाब हो गए। इसके बाद अगला सवाल इसमें दे रखा है, नीचे लिखे हुए लफ्ज़ों से जुमले बनाइए। पहला लफ्ज़ है गुलशन, फिर चमेली, जुगनू, सवेरा और नूर। इन अल्फाज को जुमलों में इस्तेमाल करना है। गुलशन का इस्तेमाल इस तरह करेंगे, बारिश होने से गुलशन का गर्दो गुबार धुल गया। चमेली, चमेली की खुशबू से सारा गुलशन महक उठा। जुगनू, उड़ते हुए जुगनू हीरे की तरह चमकते हैं। सवेरा, सवेरा होते ही परिंदे चहचहाने लगते हैं। नूर, फरिश्ते नूर के बने होते हैं। इस तरह आपकी ये वर्कशीट कंप्लीट हो गई। आप इसे अपनी कॉपी पर कीजिए और चेक कराइए। खुदा हाफिज़।